गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाना। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सबसे पहले देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, टेंस तो सबको आता ही होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इज आर एम, भाई हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो टेंस सबको आते हैं। तो सबसे पहले एक सेंटेंस लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही एक सेंटेंस लेते हैं। आई एम राइटिंग ए लेटर। आई एम राइटिंग ए लेटर। ये क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है। कैसे पता चल रहा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का यूज किया है और वर्ब में क्या लगी है, आईएनजी लगी है। इसका मतलब क्या हुआ, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। ये किसका एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, एक्टिव वॉइस। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाना सिखाते हैं आप लोगों को। पैसिव वॉइस इसकी कैसे बनेगी। तो भाई पैसिव वॉइस बनाते टाइम हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सबसे पहले लाते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है ए लेटर। तो हम क्या करेंगे, ए लेटर को सबसे पहले लिखेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इज बीइंग, आर बीइंग या फिर एम बीइंग। तो यहाँ पे क्या है, ए लेटर है तो लेटर के साथ क्या आएगा, इज बीइंग आएगा। ए लेटर इज बीइंग, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है इसमें, इज बीइंग। क्योंकि लेटर एक था तो हमने इज बीइंग लगा दिया। अगर यहाँ पे आई आता तो क्या करते, एम बीइंग लगाते, ठीक है। और या फिर यू वगैरह होता, यू होता, दे होता, बी होता तो क्या करते, आर बीइंग लगाते। लेकिन यहाँ पे लेटर है तो हमने क्या लगाया, इज बीइंग। और राइट की थर्ड फॉर्म, राइट क्योंकि बिना थर्ड फॉर्म के तो आपको पता है पैसिव वॉइस बनती नहीं है। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटिन। तो हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लिख देंगे, रिटिन। ठीक, अब वाई लगाएंगे और वाई के बाद क्या आएगा, जो सब्जेक्ट है वो बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। आई का क्या होगा, भाई आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। तो हमने क्या किया, मी को लगा दिया। तो क्या हो गया, आई एम राइटिंग ए लेटर का पैसिव वॉइस क्या हो गया, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। तो सेंटेंस हमारा, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। They are not playing cricket। एक बात और ध्यान देने वाली है इसमें कि क्रिकेट से पहले कभी भी दा का यूज नहीं करते हैं। गेम कोई भी हो, चाहे हॉकी हो, क्रिकेट हो, उससे पहले कभी भी आर्टिकल दा का यूज नहीं होता है। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस पे चेंज करते हैं सेंटेंस को। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट का मतलब क्या हो गया, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया, क्रिकेट को सबसे पहले लाएंगे। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। तो क्रिकेट को क्या करेंगे, सबसे पहले लेकर आएंगे। अब क्रिकेट के साथ कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो हम क्या लगाएंगे, भाई दे के साथ तो आ रहा है, लेकिन अब वही ऑब्जेक्ट को हम पहले लेके आए। ऑब्जेक्ट किसकी जगह आ गए, सब्जेक्ट की जगह। और क्रिकेट के साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो क्या आएगा यहाँ पे, क्रिकेट इज बीइंग। इज नॉट है तो नॉट लगा देंगे, क्रिकेट इज नॉट बीइंग। प्ले की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लेड बाय। और यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह क्या है, सब्जेक्ट की जगह दे, तो दे का क्या हो जाएगा,
देन। क्या हो गया? अब देखो, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट की पैसिव वॉइस क्या बन गई? क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम। अब हम एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, इज ही बीटिंग द सर्वेंट। वही, अब तक आपने अफर्मेटिव सेंटेंस देखे, नेगेटिव सेंटेंस देखे, अब हम कौन सा देखते हैं? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। तो एक सेंटेंस लिखा हमने, इज ही बीटिंग द सर्वेंट। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इसमें इज पहले है तो हम इज को पहले ही लिखेंगे, इज। आप इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द सर्वेंट। तो भाई सर्वेंट, द सर्वेंट पहले आएगा सब्जेक्ट की जगह, तो इज द सर्वेंट। ठीक, इज द सर्वेंट। अब बीइंग सर्वेंट के बाद लिखेंगे, इज द सर्वेंट बीइंग। बीट की थर्ड फॉर्म आएगी बीटन, BEATEN। बाय, अब सब्जेक्ट क्या है? ही। तो बाय ही का क्या हो जाता है? हिम। ऑब्जेक्टिव केस क्या है? ही का, हिम। तो क्या हो गया? इज द सर्वेंट बीइंग बीटन बाय हिम। आया समझ में? क्योंकि इज बीइंग एक साथ नहीं लिखेंगे, जब इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो इज, फिर ऑब्जेक्ट को पहले लेके आएंगे सब्जेक्ट की जगह, द सर्वेंट ले आए हम, उसके बाद बीइंग, फिर बीट की थर्ड फॉर्म लगाई, बीटन बाय हिम। अब सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव देखते हैं, हु इज मेकिंग ए नॉइस। इसमें एक सेंटेंस लिखा है हमने, हु इज मेकिंग ए नॉइस। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो हु का हम क्या कर देंगे? बाय हुम। हु का क्या हो जाता है? बाय हुम, बाय हुम। अब इज का इज लिखेंगे, ए नॉइस ऑब्जेक्ट की जगह, तो इसको सबसे पहले लेके आएंगे सब्जेक्ट की जगह, बाय हुम इज ए नॉइस। अब नॉइस के बाद क्या आएगा? बीइंग, और मेक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेड। तो क्या बन गया? बाय हुम इज ए नॉइस बीइंग मेड। हु इज मेकिंग ए नॉइस की पैसिव वॉइस क्या बन गई? बाय हुम इज ए नॉइस बीइंग मेड। हु का हमने क्या किया? बाय हुम। इज का इज लिखा है, ए नॉइस को पहले लेके आए तो सब्जेक्ट की जगह लिख दिया, और फिर हमने बीइंग लगाया, तो नॉइस के बाद क्या लिखा? बीइंग, और मेक की थर्ड फॉर्म आएंगे। इस तरह से हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीख ली। अब हम देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाना। चलिए तो अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस देखते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस सबको आता है। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? भाई जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की, उसमें क्या लगती है हेल्पिंग वर्ब? वाज वर्ब, और वर्ब में ING। लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आती है? was being या were being, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्योंकि पैसिव वॉइस या किसी भी टेंस की हो, बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के बनती नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक सेंटेंस दे रखा है, शी वाज बाइंग बुक्स, तो हम इसमें भी बुक्स को सबसे पहले लेके आएंगे। बुक्स को हम सब्जेक्ट की जगह ले आए। ठीक, अब यहाँ तो सी के साथ वॉज लगा है, लेकिन बुक्स के साथ क्या आएगा? वर आएगा। बुक्स, पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? बुक्स वर बीइंग। ठीक, और बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बॉट। बॉट, वाई। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा? सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। ठीक, बुक्स वर बीइंग बॉट बाय हर। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे रखा है, ए टाइप, वर दे कॉलिंग मी। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे हम। तो सबसे पहले मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी का सब्जेक्टिव केस होगा आई। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव है तो हम क्या करेंगे? दे के साथ वर आया है, लेकिन यहाँ पे आई पहले आएगा, तो आई के साथ क्या आएगा? वॉज। वॉज आई। अब क्या आएगा? बीइंग। भाई यहाँ पे नहीं आएगा वॉज बीइंग, वॉज फिर आई, अब आएगा बीइंग। वॉज आई बीइंग। कॉल की थर्ड फॉर्म आएगी कॉल्ड, बाय। और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देन। तो
क्या हो गया, वॉज आई बीइंग कॉल्ड बाई देम। आया समझा आप लोगों के? वही यहाँ पे दे के साथ वर्ब था, लेकिन हम मी को सब्जेक्ट की जगह लेके आए, तो क्या हो गया, मी का सब्जेक्ट इज आई, तो आई के साथ वर्ब थोड़ी आएगा, आई के साथ क्या आएगा, वॉज। तो वॉज आई, फिर बीइंग लगाया हमने, कॉल की थर्ड फॉर्म आई कॉल्ड, फिर बाय प्रपोजिशन, और दे का क्या हो गया, देम। अब सेकंड टाइप यानी कि बी टाइप इंट्रोगेटिव देखते हैं। हाउ आर यू ओपनिंग द डोर। अब इसमें भी क्या है, जो WH वर्ड है वो सबसे पहले ही लिखा जाता है पैसिव वॉइस बनाते टाइम, तो हमने हाउ को लिख दिया, हाउ। अब इसमें क्या लाएंगे, पहले डोर, तो यहाँ यू के साथ किसका यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब का, लेकिन द डोर के साथ किसका होगा, वॉज का। हाउ वाज द डोर, और बीइंग लिखा जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते टाइम हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वॉज, बीइंग या वर बीइंग। तो वॉज है तो क्या आएगा, वॉज द डोर, डोर है तो वॉज आया। अब क्या आ जाएगा, बीइंग, बीइंग। हाउ वाज द डोर बीइंग ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ओपन। बाय, और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है यू। तो क्या हो गया, हाउ आर यू ओपनिंग द डोर का क्या हो गया, हाउ वॉज द डोर बीइंग ओपन्ड बाय यू। तो ये आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस देखी, अफर्मेटिव सेंटेंस की देखी, ए टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की देखी, और WH वर्ड वाले यानी कि बी टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीखी। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तो पैसिव वॉइस बनती ही नहीं है। अब आपको हमको सेंटेंस दे रहे हैं, उनकी पैसिव वॉइस आपको अपने घर पर बनानी है बैठ के। ये कुछ सेंटेंस दिए हमने। फर्स्ट सेंटेंस है ही इज रीडिंग ए नॉवेल, सेकेंड है यू आर नॉट कॉलिंग मी, थर्ड है इज ही मेकिंग ए टॉय, फोर्थ दे रखा है दे वर रीडिंग ए स्टोरी, फिफ्थ वाई वर यू राइटिंग ए लेटर, और सिक्स दे रखा है वाई वर दे प्लांटिंग द ट्रीज। ये सारे सेंटेंस की आपको पैसिव वॉइस बनानी है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी दे रखा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी सेंटेंस दे रखे हैं। तो बस आज यहीं तक पढ़ाते हैं हम आपको, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।